नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़मीन मैटर में और किस तरह लूटा जा रहा है गांव के लोगों को, किस तरह एकदम लूट कर बर्बाद कर दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों किस तरह लूटा जा रहा है पहले उसी के ऊपर बात करेंगे और कौन लूट रहा है उसका भी ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका पूर्वज का ज़मीन है, जैसे आपका दादा का ज़मीन है या आपका पिताजी का ज़मीन है, तो आप क्या चाहते हो कि मेरा जो पूर्वज का ज़मीन है वो अपना नाम पर मोटेशन करवा लेंगे, वंशावली बना के हो, जो कुछ भी करके हो अपना नाम पर चढ़ा लेंगे, अपना नाम वहाँ पर दर्शा देंगे। लेकिन गांव में किस तरह ठगे जा रहा है इस स्कीम में, मेरा भी साथ ऐसा हुआ है, मैं इसीलिए आता हूँ। तो दोस्तों किस तरह ठगा जाता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आपका पूर्वज का ज़मीन है, मान के चलिए कि आपका प्लॉट नंबर फला तस्का है, जैसे कि 504 है, तो उस प्लॉट नंबर को क्या कर दिया है 504 कर दिया है, मैंने उल्टा बना दिया है। अब जो गांव का जो लोग हैं इसको तो जानकारी कम है, भाई कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या डील करना है, वो तो इन लोगों के पास जानकारी कम है। जब ये कार्यालय जाता है हो सकता है काफ़ी लोगों को घुमा भी दिया जाता है, हो सकता है काफ़ी लोगों का काम भी नहीं होता है, ऐसे भी होता है। लेकिन यहाँ पर मज़ा कौन लेता, लूटता कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसको लूटने वाला वो है थर्ड प्लेयर। थर्ड प्लेयर कौन है, जो दलाल। कैसा दलाल है, जो अगल बगल रहता है। ये क्या काम करता है, मैं काफ़ी लोगों को इस ठगते हुए देखे हैं, ऐसे भी है स्थिति देखे हैं कि मान के चलिए कि आपका पूर्वज का ज़मीन है, ठीक है, पूर्वज का ज़मीन है, उसको क्या करना है अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना है ज़मीन को, तो वहाँ पर उल्टा पुल्टा प्लॉट नंबर भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा मतलब ऑनलाइन में उल्टा पुल्टा चढ़ा दिया। अब मान के चलिए कि 405 है आपका प्लॉट नंबर, लेकिन ऑनलाइन में चढ़ाया है 504, मतलब 405 है तो ऑनलाइन में चढ़ाया है 504, इस तरह उल्टा चढ़ा दिया। अब जो रैयत है उनको इतना जानकारी नहीं है कि भाई अपना नाम पे कराने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा या क्या होगा या कैसे काम करवाना है, पता नहीं। लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनके पास जाता है, बोलते ठीक है मैं तुम्हारा काम करवा देंगे लेकिन तुमको इतना देना पड़ेगा, जैसे कि 70,000 80,000। तो बोला ठीक है। अब वो जो रैयत है वो भी तो भाई पहले दौड़ा होगा, कार्यालय में गया होगा और कहाँ कहीं गया होगा, हो सकता है काम नहीं हुआ है, ऐसे भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस दलालों को दे दिया, ठीक है, दलालों को दे दिया। तो उसका 70 80 1 लाख 1.5 लाख जो भी है ले लिया। अब मान के चले कि 4 को भूमि को सुधार करना है, अब उसमें से वो पैसा ले लिया। अब जो किस ऐसे लूटा कि वो लगता है कि 4 साल या 5 साल पीछे पड़ गया। गरीब क्यों नहीं रहेगा यार। आप सोचिए कि एक आदमी मान के चलिए कि आम व्यक्ति गांव में रहता है, तो वो एक वर्ष में मान के चलिए कि जो कमाता है, आर्थिक जो कमाते धन जो कमाते हैं, तो उसमें से मान के चले कि 40,000 50,000 बचा पाता है खा पी कर। अगर कोई बीमार उमार नहीं पड़ा तो, अगर बीमार पड़ गया तो सारा पैसा एकदम जीरो हो जाएगा, हो सकता है ऊपर से उधार भी हो सकता है, ऐसे भी स्थिति है गांव का लोगों का, बहुत लोग ऐसे भी है। तो आप मान के चले कि एक साल में वो 50,000 रुपया कमाता है मैक्सिमम, ठीक है, खा पी के 50,000 रुपया बचा लेती है। और उसी पैसा को मान के चले कोई दलाल उसके पास से ले लेता है, जैसे 70,000 80,000 या 1.5 2 लाख जो भी हो ले लेता है। तो आप बताइए कि वो कभी भी आगे बढ़ पाएगा, कभी भी आगे बढ़ पाएगा? वो हमेशा उसको पीछे खींच रहा है। तो गरीब कौन कर रहा है गांव में लोगों को, गरीब कौन कर रहा है, ये जो दलाल है ये कर रहा है। अगर ऊपर का सिस्टम ठीक रहता, मान के चलिए, अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि मान के चलिए ऊपर का सिस्टम ठीक रहता, अगर जाते घर कम हो जाते तो शायद ये दलाल जो है गांव को ठग नहीं पाते। समझिए बहुत सारे गांव में बहुत सारा दलाल है, ऐसे नहीं मैं एक गांव को पकड़ के बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है, बहुत सारे गांव है और हर गांव में दलाल होता ही है, कोई ना कोई है ही, ये सब काम करवाता है। तो इसी तरह ठग। मेरा मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए कि हम लोग जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, मैं उन लोगों को ये चीज़ मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उन दलालों से थोड़ा दूर रहिए। आप क्या करना है, आपको अगर आपको जानकारी नहीं है, मैं मानता हूँ कि आपको जानकारी नहीं होने के कारण आप लोग इतना पैसा दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मान के चले कि आप जो 50,000 रुपया देते हैं तो क्या डायरेक्ट काम हो जाता है, उसमें और भी खर्चे होता है।
50,000 रुपया दिया उसमें और भी खर्च हो जाता है, या 40,000 रुपया दिया उसमें और भी खर्च हो जाता है। बताओ एक नाम को ट्रांसफ़र करने में इतना रुपया खर्च होता है, ऐसे भी हो जाता है। दलाल साहब ये क्या करता है, कुछ कर्मचारी के साथ, कुछ पदाधिकारी के साथ, सब पदाधिकारी और कर्मचारी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन लोगों के साथ मिलकर ये लोग क्या कराता है, कार्यालय में जाके हो या किसी तरह भी आपका ये को क्या करता है तो उल्टा चढ़ा देता है ऑनलाइन में, ठीक है। हो सकता है 405 है तो उसको 504 बना के चढ़ा दिया गया है पहले, आप उसी को सुधार करने जाओगे तो 50,000 60,000 इस तरह लग जाता है। अब हम ये नहीं करें कि हम कह रहे नहीं ये स्कैम हुआ है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये स्कैम हुआ है। अब मेरा भी साथ इस तरह का स्कैम हुआ था कि वो तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे कि मेरा साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो इस तरह ठगे जा रहा है। अगर आपको इस ठगने वाले लोगों से बचना है तो आपको डायरेक्ट पदाधिकारी के साथ, ठीक है, कर्मचारी के साथ, जो भी आप जमीन मैटर में जो भी मामला है उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, डायरेक्ट उनसे सॉल्व कीजिए। जो भी आजकल तो बिना खर्चा में कुछ होता नहीं है, ठीक है। काफ़ी अफसर ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, नहीं तो हमको तो लगता है कि 75% तो भाई लेता ही है। सबको पता है ये चीज़, ये हम नया नहीं कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, हो सकते हैं कि आपको ऊपर अगर कोई दया मया आ गया तो हो सकता है आपका काम जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब काम में थोड़ा लेट भी लगता है लेकिन काम आशा करता हूँ कि आपका काम जल्दी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए, दलालों से नहीं, दलालों से बच के रहिए, नहीं तो फिर आपको बर्बाद होने में कोई नहीं बचा सकता है। एक गरीब इंसान 50,000 रुपया कमाने के लिए पूरा साल लगा देता है, खा पी कर फिर भी उतना बचा पाता है कि नहीं पता, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आइडिया है कि इतना भी शायद बचा नहीं पाता है। लेकिन वही पैसा 80,000 70,000 रुपये एक के बार में खर्च हो जाता है सिर्फ अपने नाम पर ज़मीन करवाने के लिए। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या अनुभव है, क्या आपका भी साथ स्कैम हुआ है? तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।